कंचन मैम, हमने देखा है कि बुजुर्गों में बहुत बार ब्लड प्रेशर की समस्या भी दिखाई देती है, तो ऐसे में हमें उनका आहार कैसे रखना चाहिए? ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन समस्या है। कई बार हाई होता है, कई बार बहुत लो भी हो जाता जी। है क्योंकि उनका आहार ही कम हो जाता है। बहुत ओल्ड एज में अगर उनका आहार बहुत कम हो गया है तो लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस। तो दोनों दोनों ही कंडीशन में आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जी। तो अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसमें डेफिनेटली डाइट से बहुत ही हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे इसके हम रूल क्या ले सकते हैं? तो सबसे बड़ा थंब रूल ये है कि जब हम ब्लड प्रेशर, जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर आया तो सबसे पहले आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको क्या नहीं खाना है? कम खाना है सॉल्ट, जी। बराबर। तो सॉल्ट कम खाना है, तो ऐसे में हमें सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट नहीं, हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, हमें केचप नहीं खाना है, हमें अचार नहीं खाना है, हमें पापड़ नहीं खाना है, हमें कोई भी ऐसे प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है जिसमें सोडियम कंटेंट हो। जी। नीचे लिखा हुआ होता है सोडियम कंटेंट, तो वो चीज हमें नहीं लेना है। जितने भी प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड होते हैं सभी में सोडियम कंटेंट काफी हाई जी। होता है। तो ये चीजों से हमको बिल्कुल बिल्कुल बचना है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी हमने ये बता दिया कि ये नहीं खाना है, तला बुला तला हुआ खाना नहीं खाना है, ये तो बट ऑब्वियस है। जी। लेकिन खाना क्या है ताकि बीपी को नॉर्मल कर सकें। जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ऐसे समय में हमें पोटेशियम रिच खाना खाना है। ठीक है, तो पोटेशियम रिच खाना क्या होता है कि जो फ्रूट्स में मिलता है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो बेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गया, आपका मलबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, और आपका बनाना हो गया, आपका कीवी हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इसमें पोटेशियम की मात्रा काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जी। तो ऐसे में अगर हम ये रेगुलर इसका एक सेवन करें, कुछ हद तक के अच्छी मात्रा में सेवन करें, तो हमें पोटेशियम की काफी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है। तो ये पोटेशियम का तो हमने इनटेक कर लिया। जी। साथ में हमें सॉल्ट कम करना है। अब वैसे ही ओल्ड एज में खाना उनका कम हो गया होता है, वो थोड़ा चिड़चिड़े हो चुके होते हैं, जी। उनको भी टेस्ट वाला खाना चाहिए होता है, बच्चों की तरह हो जाते हैं जैसे जी। आपने बताया। तो ऐसे में अगर हम उनके खाने में से नमक निकाल लें या उनकी दाल में से या सब्जी में से नमक निकाल लें तो वो भी चीज नहीं ठीक है। तो ऐसे में हमें, जैसे मैंने बताया आपको, अचार पापड़ ये सब तो कम करना ही जी। है। लेकिन जैसे हम छाछ दे रहे हैं तो छाछ में बिना नमक का दे दीजिए। आप सलाद खा रहे हैं, उनको सलाद देना बहुत ज्यादा जरूरी जी। है। और अगर वो उनके दांत हैं तो ठीक नहीं है तो उनको ग्रेट करके दीजिए या स्मूदी बना के दीजिए। इस तरह की चीजें आपको देना जरूरी है। तो उसमें आप एडिशनल सॉल्ट मत डालिए। तो अगर इतना भी हम कर लेते हैं तो भी उनका कंट्रोल में आ जाता है। साथ में कुछ हरी सब्जियां होती हैं, जैसे हम पालक की बात करें, तो वैसे तो हम पालक की बात करें तो इसमें नेचुरल सोडियम कंटेंट काफी जी। हाई होता है। मतलब अगर हम पालक को देखें तो वो नमकीन सब्जी है, खुद ही नमकीन सब्जी है। लेकिन इसमें कंटेंट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आप, अगर वो आपने भरपूर खाया, जैसे पालक, मेथी, ये इन चीजों में नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब हम इसको खाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी आर्टरीज डायलेट हो जाती है। अब आर्टरीज डायलेट हो जाती है मतलब वो अच्छे से, तो उसमें से ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है। जी। तो खुल जाती हैं वो, और उससे आपका ब्लड में प्रेशर नहीं क्रिएट होता है। जी। तो ये एक चीज, ऐसे फूड जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे हो तो ऐसे फूड हमें उनको जरूर उनके आहार में समावेश करना चाहिए। तो सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, इसलिए उनको सब्जियां देना बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है। बिल्कुल। तो इस तरह का अगर हम उनको डाइट देते हैं और दिन में एक दो मील्स ना देके उनको थोड़े थोड़े 3 मील्स दीजिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इस तरह का अगर हम उनको देते हैं तो डेफिनेटली उनका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और साथ में उनको जो विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे वो भी मिलेंगे, और साथ में उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जी। ये तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर का। लेकिन मुझे एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई बार देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर बहुत हो जाता है। जी। तो अगर किसी बुजुर्ग को लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो ऐसे कंडीशन में आप उनको तुरंत स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाइए। स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाने से उनका तुरंत ही बीपी नॉर्मल आएगा। या फिर उनको आप नींबू का शरबत पिला सकते हैं जिसमें नमक डला हो। ऐसे कंडीशन में
आप उनको नमक डाल के, अच्छा नमक डाल के, नींबू का शरबत, नमक और शक्कर डाल के आप उनको वो पिला दीजिए। तो ये एक क्विक उपाय है ताकि उनका नॉर्मल बीपी नॉर्मल आ जाए। और जी। फिर उनको कुछ हल्का फुल्का खाना खिलाइए, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा पेट खाली रहने से या कुछ मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से बीपी लो हो सकता है, या बहुत ज्यादा पसीना जिन लोगों को जी। बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बीपी लो होता है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। नारियल पानी आप पिला सकते हैं दोनों कंडीशन में, हाई बीपी में भी और लो लो। बीपी में भी। जी। तो ये क्विक टिप्स हैं जो आप बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत काम आते हैं। जी। मैम अभी आपने लिक्विड फूड के बारे में बात की, जैसे जी। कि ग्रेट करके देना या स्मूदीज बना के देना। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके जिनके दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल। वो पूरा खाना चबाकर नहीं खा सकते। तो हाँ। ऐसे में उनको किस तरह के सूप देने चाहिए या फिर जूस देने चाहिए? तो लिक्विड फूड डेफिनेटली, क्या होता है कि जब आपके दांत कमजोर हो गए हैं तो ऐसे में आप बहुत सारी सब्जियां खा नहीं सकते जी। हैं, आपको चबाने में दिक्कत होती है, सलाद आप खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे समय में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उनको सूप के फॉर्म में दे दीजिए। जी। क्योंकि सूप के फॉर्म में अगर हम देते हैं सब्जियों को, तो हालांकि उसमें कुछ, जब हम बहुत ज्यादा किसी भी सब्जी को पकाते हैं तो उसके विटामिन नष्ट होते हैं, लेकिन उसका मिनरल्स वो खत्म नहीं होते हैं। तो हमें जो पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से हम उनको सूप बना के दिया जा सकता है। और सबसे बेनिफिट ये होता है सूप बनाने का कि उसमें हमको फाइबर अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो उनके गट को क्लीन रखता है, हेल्दी रखता है, और उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं। तो सूप उनको रेगुलरली देना चाहिए। साथ में उनको कुछ, हमें जैसे स्मूदीज हैं, हम स्मूदीज के फॉर्म में भी हम उनको बना के दे सकते हैं। जी। बहुत सारे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरी दादी के दांत नहीं थे और उनको अमरूद खाना बहुत पसंद था। तो मेरे को अच्छे से याद है कि वो ग्रेट करती थी और उसकी चटनी बना के वो खाती थी, और हम लोग वो अपने लिए भी बनाती थी और हम लोगों के लिए भी बनाती थी, और वो इतना टेस्टी लगता था कि हम लोग वो बहुत अच्छे से खाते थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई चीज का प्रॉब्लम है तो उसका समाधान आप ही के हाथों में है, और हमें वो निकालना ही है। और खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है इस एज में। कोई ना कोई शौक पालने चाहिए, और नियमित व्यायाम करना चाहिए। घर में बैठे प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना, रीडिंग करना, बाग में घूमने जाना, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल और फिजिकल, दोनों बनी रहे। जी। मैम जैसे कि दोपहर का खाना बुजुर्गों के लिए जितना जरूरी होता है उतना ही रात का खाना भी जरूरी होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रात के खाने में उनके अवॉइड करनी चाहिए? कुछ खाने आपको अवॉइड करने के लिए तो हैवी फूड अवॉइड करना ही है, जी। वो हमें बताया है। अच्छा, खाना खाने के कम से कम 3 घंटा पहले, सोने के 3 घंटा पहले हमें उनको खाना दे ही देना है। साथ में कुछ चीजें होती है, जैसे बहुत ठंडी चीजें हैं, जैसे दही हो गया, तो एज पर आयुर्वेद हम मानते हैं कि अगर दही रात में हमें नहीं खाना चाहिए। जी। तो दही को अवॉइड करना चाहिए रात में। बहुत ज्यादा वातुल चीजें जिससे वात बढ़ता है, जी। ऐसी चीजें ना, मतलब जैसे उड़द की दाल के बने हुए पदार्थ, या फिर बहुत ज्यादा राजमा, चने, छोले जो हैवी होते हैं डाइजेशन में, इन चीजों को भी हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनको आगे चल के कोई दूसरे दिन कोई उनको गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो। जी। और अगर जो भी खाना हम खा रहे हैं तो उसमें हींग, अजवाइन, इस तरह का उनको जो, जिससे डाइजेशन को जो इम्प्रूव करते हैं, ऐसी चीजें उनको देनी चाहिए। और खाना खाने के बाद में एक सौंफ, अजवाइन और फ्लैक्सीड, इनको मिश्रण करके अगर हम उनको 1 चम्मच खिलाएं, और अगर वो खा सकते हैं तो खिलाएं, और नहीं तो आप उसको चूर्ण बना के, और वो भी अगर आप लेते हैं तो उनको इससे फाइबर अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, और डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है, साथ में उनका कोलेस्ट्रॉल और बीपी कम होने में भी मदद होती है। तो ये चीजें भी की जा सकती है। रात को हैवी फूड से तो बचना ही है। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कुछ थंब रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना ही है। सबसे पहले पानी हमें पीना है, हल्दी आप यूज करिए, जिन दिनों में कच्ची हल्दी का यूज है वो आप जरूर लीजिए। हरी पत्ते वाली सब्जियां किसी भी फॉर्म में आप खाइए, चाहे आप वो रोटी में ऐड करके खाइए,
कुछ क्रीपर वेजिटेबल्स हैं। क्रीपर वेजिटेबल्स का मतलब होता है जो बेलों पे लगने वाली सब्जियां हैं। तो जो बेलों पे लगने वाली सब्जियां होती है जिसमें बहुत पानी की मात्रा काफी अच्छी होती है, जैसे हो गया लौकी, तोरी, कद्दू, परवल और अपना एशगॉट मतलब सफेद कद्दू, जिससे पेठा बनता है। तो पेठा नहीं खाना है आपको, सफेद कद्दू खाना है आपको। तो ये चीजें हैं, तो इनको अगर हम अपने आहार में नियमित रूप से समावेश करते हैं तो काफी, एक तो ये डाइजेशन में हल्के होते हैं, साथ में इनमें पोटेशियम की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है, तो ओवरऑल पेट के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसके लिए ये सारी चीजें सिर्फ बुजुर्गों ही नहीं, हमने भी ये चीजें अपने आहार में रोज लेना चाहिए। तो ये सब्जियां हो गई। कुछ फल हैं जो हमें रोज रेगुलरली खाना है। नट्स और ऑयल सीड्स अगर आप चबा के खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो उसका आप मिल्क बना लीजिए और आप वो ले लीजिए। आपको दही अगर सूट करता है तो आप दोपहर में 1 कटोरी दही बिल्कुल लीजिए, क्योंकि दही में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स होता है। अब ये प्रोबायोटिक आपके गट के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, और जिससे आपके बड़ों का और आपका खुद का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कांचन जी, आपने बहुत ही फायदेमंद बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई होप अभी जो कांचन जी ने बातें बताई उनसे बुजुर्गों का ख्याल रखने में हमारी जरूर मदद होगी। ऐसे ही सात्विक भोजन में नए विषयों को लेकर हम मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अभी हमें इजाजत दीजिए।